आगरा के किले में, जहां यमुना की हवा भी अदब से चलती थी, बादशाह अकबर का दरबार आज कुछ ज्यादा ही गहमागहमी में डूबा हुआ था। इसका कारण था पहलवान जोरावर सिंह का आगमन। यह वही शख्स था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपनी पिंडलियों से हाथियों को उठा सकता है और एक ही झटके में कंक्रीट की दीवार को तोड़ सकता है। जोरावर सिंह की कदकाठी ऐसी थी मानो साक्षात पहाड़ खड़ा हो। उसकी छाती इतनी चौड़ी थी कि उस पर ढाल भी छोटी पड़ जाए। वह दरबार के केंद्र में खड़ा था और उसकी आंखों में अहंकार की तीव्र चमक थी। जहां पनाह, जोरावर सिंह ने गरज कर कहा। उसकी आवाज से मानो छत के झूमर हिल गए। मैंने पूरी दुनिया घूम ली, हर ताकतवर को धूल चटाई। अब मैं यह जानने आया हूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। मैं चुनौती देता हूं, यदि आपके पास कोई है जो मेरी बराबरी कर सके तो सामने आए। अन्यथा स्वीकार कीजिए कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी सिर्फ मैं हूं। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में कोने में बैठे सुपारी चबा रहे थे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराया। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए जोरावर सिंह को देखा और फिर बीरबल की ओर इशारा किया। यह स्पष्ट था कि आज मुकाबला शारीरिक बल का नहीं, बल्कि हाजिर जवाबी और बुद्धि का होने वाला था। बीरबल ने धीरे से सुपारी का पीकदान किनारे रखा और अपनी पगड़ी थोड़ी ठीक की। उनकी आंखों में जोरावर सिंह की गर्जना का कोई प्रभाव नहीं था, बल्कि एक गहरी, शांत मुस्कान थी। जोरावर सिंह जी, बीरबल ने मृदु स्वर में कहा, आपके बल का बखान हमने सुना है और हमें कोई संदेह नहीं कि आप शारीरिक रूप से अभूतपूर्व हैं। पर क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपका यही बल दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है? जोरावर सिंह हंसा। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि दीवाने खास की छत गूंज उठी। यह कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है? शक्ति को सिद्ध करने के लिए क्या बहस की आवश्यकता होती है? तलवार उठाइए और आइए। अकबर ने हस्तक्षेप करना चाहा, पर बीरबल ने उन्हें आंख के इशारे से रोक दिया। नहीं सिंह जी, शक्ति कई प्रकार की होती है। एक बल वह है जो पहाड़ तोड़ दे और दूसरा बल वह है जो मन को शांत रखे जब पहाड़ टूट रहे हों। यदि आप सचमुच दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं, तो आपको दोनों प्रकार के बल का प्रदर्शन करना होगा। बीरबल ने जोरावर को चुनौती देते हुए कहा, हमारा मुकाबला शारीरिक नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि की कसौटी पर होगा। क्या आप स्वीकार करते हैं? जोरावर सिंह ने बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में घोर आश्चर्य था। शारीरिक मुकाबले की जगह यह कैसा अजीब प्रस्ताव था। उसने अपनी विशाल छाती फुलाते हुए कहा, बुद्धि, धैर्य, ये तो उन लोगों के बहाने हैं जिनके हाथों में तलवार उठाने का दम नहीं होता। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। मैं जो चाहूँ वह तोड़ सकता हूँ, वह बदल सकता हूँ। बीरबल ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया। तो आपकी पहली परीक्षा यहीं शुरू होती है, जोरावर सिंह जी। यदि आप वाकई इतने शक्तिशाली हैं कि समय और प्रकृति के नियमों को भी बदल सकें, तो मेरा पहला सवाल यह है, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप अपनी संपूर्ण शारीरिक शक्ति का उपयोग करके भी आज से बीता हुआ कल अतीत बनने से नहीं रोक सकते? बीरबल ने अपनी उंगलियों पर गिनती की। आपके पास इसका सबब उत्तर सोचने के लिए एक दिन का समय है। यदि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने का दावा करते हैं, तो क्या आप इस साधारण सी चीज को रोक पाएंगे? जोरावर के चेहरे पर पहली बार असमंजस के भाव उभरे। उसका हाथ जो अभी भी तलवार पर था, ढीला पड़ गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से किसी प्रश्न का सामना करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। जोरावर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी विशाल भुजाएं कस लीं, मानो अभी भी किसी अदृश्य शत्रु से लड़ने की तैयारी कर रहा हो। उसका बलवान शरीर तनाव से भरा था
लेकिन उसके मन में पहली बार ऐसा युद्ध चल रहा था जिसे उसकी तलवार नहीं जीत सकती थी। यह कैसा बचकाना प्रश्न है, जोरावर ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में अपमान और क्रोध दोनों थे। मैं पर्वतों को हिला सकता हूँ, तूफानों का रुख मोड़ सकता हूँ, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं एक क्षण को बीतने से रोक सकता हूँ या नहीं। यह मेरी शक्ति का घोर अपमान है। बीरबल ने शांति से अपनी जगह खड़े रहते हुए कहा, शक्तिशाली होने का मतलब सिर्फ मांस और लोहे की ताकत नहीं वीर, यह मानसिक युद्ध है। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपकी तलवार उस समय रेखा को नियंत्रित नहीं कर सकती? अपनी संपूर्ण शारीरिक शक्ति का उपयोग करके भी क्या आप इस साधारण से आज को बीता हुआ कल बनने से रोकने में सफल होंगे? सम्राट अकबर ने उत्सुकता से यह दृश्य देखा। उन्हें पता था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसा प्रश्न चुना है जो जोरावर के सबसे बड़े अहंकार, उसकी अपराजेय शारीरिक शक्ति पर सीधा वार करता है। जोरावर के शक्तिशाली शरीर में अब एक अनजाना डर पैदा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अमूर्त अदृश्य चुनौती को कैसे हराए। उसने क्रोध में मुट्ठी भींची और मुड़कर महल की ओर संकेत किया, जहां उसका डेरा था। जोरावर ने अपनी विशाल छाती फुलाते हुए क्रोध से भरी आंखें बीरबल पर केंद्रित की। उसकी आवाज किसी गरजते बादल की तरह पूरे प्रांगण में गूंजी। समय, तुम मेरी शक्ति को एक ऐसी अमूर्त, मूर्खतापूर्ण पहेली से तौलना चाहते हो जो केवल दिमाग के कमजोर लोगों को परेशान करती है। मैं समय को नहीं, बल्कि उस हर चीज को रोक सकता हूँ जो मेरी इच्छा के विरुद्ध चलती है। उसने तेजी से मुड़कर अपने अंगरक्षकों को इशारा किया। मुझे कल सुबह तक का समय चाहिए। मैं यह सिद्ध करूंगा कि जोरावर के लिए असंभव केवल एक खाली शब्द है। यदि तुम चाहते हो कि आज बीता हुआ कल न बने, तो मैं इस पूरे दिन को ही इतना यादगार बना दूंगा कि यह कालक्रम में रुक जाएगा। सम्राट अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब भी एक हल्की मुस्कान थी, यह जानते हुए कि जोरावर चुनौती के मूल अर्थ को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। जोरावर ने तुरंत अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने की ठानी। मेरे लिए वह 10,000 मन वजनी पत्थर लाओ, जिसे मैं अकेले कंधों पर लाद कर लाया था। आज मैं दिखाऊंगा कि जब जोरावर किसी चीज को रोकने की ठान लेता है तो प्रकृति भी हिल जाती है। अकबर के एक इशारे पर दरबार के सबसे ताकतवर पहरेदारों को उस 10,000 मन वजनी पत्थर को वापस लाने का हुक्म दिया गया। कुछ ही क्षणों में दर्जनों बलवान हाथी और मजदूरों की टोली मिलकर उस विशाल भूरे रंग के शिलाखंड को खींचती हुई शाही मैदान में लाई। पत्थर इतना भारी था कि उसके जमीन पर घिसटने की कर्कश आवाज से पूरा आगरा थर्रा उठा। जोरावर की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने अपने शरीर की हर मांसपेशी को कसते हुए कहा, देखिए जहांपना, यह है वह शक्ति जो काल के नियम को भी झुका सकती है। वह चट्टान के पास गए और अपनी दोनों भुजाओं को उसके नीचे जमाना शुरू किया। सम्राट अकबर ने उत्सुकता और हल्की शंका के साथ यह नजारा देखा। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर फुसफुसाया, बीरबल, क्या यह असंभव प्रदर्शन सचमुच हमारे आज को कल बनने से रोक पाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहां पनाह, शक्ति का प्रदर्शन अद्भुत हो सकता है, परंतु समय को थामने की कुंजी पत्थर में नहीं, बल्कि मन की समझदारी में है। जोरावर जी केवल एक विशाल पत्थर को उठाएंगे, लेकिन समय का धागा तब भी अपनी गति से बुना जाता रहेगा। तभी जोरावर ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उनके शरीर की नसें उभरी हुई थीं, जैसे वह प्रकृति से सीधा युद्ध कर रहे हों। एक भयानक दहाड़ के साथ उन्होंने शिलाखंड को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा लिया, मानो धरती अपनी धुरी पर रुक गई हो। जोरावर का चेहरा लाल हो चुका था, उनकी आंखें बाहर निकल रही थीं। वह कुछ ही सेकंड के लिए उस विशाल बोझ को हवा में टिकाए रख पाए।
दरबारीगण मंत्रमुग्ध थे, तालियां बजने लगी थीं। अकबर ने प्रशंसा में सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर अब भी बीरबल के तर्क की प्रतीक्षा थी। तभी जोरावर की भुजाएं कांपने लगीं। मांसपेशियों ने अपनी अंतिम सीमा छू ली थी। धड़ाम एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और शिलाखंड वापस अपनी जगह पर धूल का एक बवंडर बनाते हुए गिर गया। जोरावर हांफते हुए घुटनों के बल बैठ गए, उनकी सांसें अनियंत्रित थीं। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, जहां पनाह, इस प्रदर्शन ने जोरावर जी की अद्भुत शारीरिक शक्ति सिद्ध कर दी, किंतु क्या इन्होंने वास्तव में आज को कल बनने से रोका? बीरबल ने जोरावर की ओर इशारा किया। इन्होंने शक्ति से एक क्षण को थामने की कोशिश की, पर उस शिला को उठाने, थामने और फिर गिरने में भी समय का उपयोग हुआ। शक्ति क्षणभंगुर है, समय अटल। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम सही कहते हो बीरबल। भौतिक बल समय पर शासन नहीं कर सकता, पर यह बताओ, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो समय को चुनौती दे सके? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जो गहरे ज्ञान का संकेत देती थी। जहां पनाह, उन्होंने धीरे से कहा, भौतिक बल समय के सम्मुख तुच्छ है, वह तो सूर्योदय को भी एक पल के लिए नहीं रोक सकता। किंतु हाँ, एक शक्ति है जो समय को चुनौती देती है, वह है मानव की रचनात्मक शक्ति। अकबर ने अपनी भौहें ऊंची की। रचनात्मक शक्ति? तुम इसे जोरावर की भुजाओं के बल से अधिक शक्तिशाली मानते हो? निश्चित रूप से, जहां पनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जोरावर जी ने अपनी शक्ति से एक क्षण को शानदार बना दिया, परंतु जो कलाकार, कवि या दार्शनिक सदियों पहले के विचारों को आज भी जीवित रखता है, वह समय की सीमा को पार कर जाता है। एक महान कार्य, एक निष्पक्ष निर्णय या प्रेम से भरा एक विचार, ये न केवल आज को कल बनाते हैं, बल्कि सुनिश्चित करते हैं कि उन कल में भी हमारी उपस्थिति बनी रहे। शक्तिशाली वह नहीं जो शिला उठाए, बल्कि वह है जो अनंत काल तक स्मरण को थामे रखे। जोरावर, जो यह सब सुनकर हक्का बक्का था, उसने अपनी भारी भरकम छाती फुलाते हुए कहा, महाराज, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि एक नन्हा सा चित्रकार मुझसे अधिक शक्तिशाली है? महाराज अकबर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, वाह बीरबल, लगता है आज तुमने जोरावर के विशाल शरीर पर विचारों का एक छोटा तीर चला दिया है। क्या तुम सच में मानते हो कि एक चित्रकार, जो कभी युद्ध भूमि पर तलवार नहीं उठाता, इस बलशाली योद्धा से अधिक सामर्थ्य रखता है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, जोरावर जी ने शक्ति को केवल शिलाओं और मांसपेशियों से तौला है, परंतु एक चित्रकार अपनी कूची से एक ऐसी कहानी लिखता है जिसे युगों तक पढ़ा जाता है। जोरावर जी अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से एक पहाड़ तोड़ सकते हैं, पर क्या वह टूटे हुए पहाड़ को हजारों सालों की स्मृति में जिंदा रख सकते हैं? प्रश्न सबल, असली शक्ति क्या पत्थरों को तोड़ने में है या पत्थरों पर जीवन की कथा लिखने में? उत्तर सबब, स्मृति ही सच्ची शक्ति है जोरावर जी। स्याही लोहे से कहीं अधिक भारी होती है जब वह अनंत काल की तराजू पर तौली जाती है। एक टूटी हुई चट्टान समय के साथ धूल बन जाती है, पर एक नन्हा सा चित्र सदियों की हवा में भी अपनी चमक नहीं खोता। जोरावर की आंखें इस दार्शनिक युद्ध को सुनकर गोल हो गईं। उसे बीरबल की बातों में दम तो लग रहा था, पर उसका विशाल अहंकार इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव दिया और कहा, अगर शक्ति इतनी ही अगोचर है तो यह संसार मुझे सबसे शक्तिशाली क्यों कहता है? बीरबल ने हल्के से सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराए। जोरावर जी, उन्होंने कहा, संसार आपको शक्तिशाली इसलिए कहता है क्योंकि आपकी शक्ति आंखों से दिखाई देती है। आप एक विशाल पर्वत की तरह हैं, जिसे सब दूर से देख सकते हैं, जिस पर चिल्लाने से आवाज गूंजती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्वत सबसे शक्तिशाली चीज नहीं होता? जोरावर ने भौहें सिकोड़ी। उनकी भारी भरकम देह में बेचैनी का एक छोटा सा कपकपी दौड़ गई। तो क्या होती है? उसने गरजकर पूछा। पानी, बीरबल ने सहजता से जवाब दिया। पर्वत स्थिर है, लेकिन पानी उसे धीरे धीरे काटता है, रास्ता बनाता है और अंततः उसे दो हिस्सों में बांट देता है। आपकी शक्ति आपकी भुजाओं में है, जो एक दिन थक जाएंगी और विश्राम चाहेंगी। मेरी शक्ति मेरे विचारों में है। क्या आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जो आज से 100 साल बाद भी लोगों को हंसाए या सोचने पर मजबूर करे, बिना तलवार उठाए? जोरावर के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। उसकी दहाड़ फीकी पड़ गई। बादशाह अकबर, जो अब तक खामोशी से यह द्वंद्व देख रहे थे, धीरे से बोले, बीरबल ने सही कहा जोरावर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम हमें अपनी शक्ति का वह रूप दिखा सकते हो जो समय की कसौटी पर खरा उतरे? जोरावर चुनौती के लिए तैयार था। उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, महाराज, मैं हर कसौटी पर खरा उतर सकता हूँ। आप मुझे एक कार्य दीजिए, एक ऐसा कार्य जो केवल मैं ही कर सकूं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी शाही दाढ़ी को सहलाया। उनकी आंखों में अब चंचलता नहीं, बल्कि एक गंभीर विचार था। जोरावर, बादशाह ने धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में कहा, हमारा शाही खजाना सदियों से सुरक्षित रहा है। वह इतना भारी है कि 10 हाथी भी मिलकर उसे हिला नहीं सकते। जोरावर की आंखें चमक उठीं। तो महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस खजाने को अकेला उठाऊं? नहीं, अकबर मुस्कुराए। तुम्हें खजाने को छूना भी नहीं है। तुम्हारी शक्ति का सच्चा प्रमाण यह होगा, 7 दिनों के भीतर तुम्हें शाही खजाने के तहखाने से एक ऐसी चीज निकालनी है जो अनमोल हो, जिसे कोई चुरा न सके, और जिसे निकालने के बाद हमारा सारा राज्य 7 दिनों तक हंसता रहे। यदि तुम सफल हुए तो तुम वाकई दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी कहलाओगे। यदि नहीं, अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया, तो तुम्हें बीरबल के सामने घुटने टेकने होंगे। जोरावर के विशाल शरीर में एक झटके में तनाव भर गया। महाराज, मुझे मंजूर है। यह चुनौती उसके अनुमान से कहीं अधिक जटिल थी। भारी चीज उठाना आसान था, लेकिन अनमोल चीज जो पूरे राज्य को हंसाए। यह कौन सी चीज थी जो बल से नहीं, बल्कि शायद किसी और चीज से प्राप्त की जाती? जोरावर को पहली बार अपनी भुजाओं की ताकत अपर्याप्त महसूस हुई। यह कहानी, जिसमें हम जोरावर और बीरबल की बुद्धि और बल की कसौटी देख रहे हैं, आपको कैसी लग रही है? क्या जोरावर को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था? आपका क्या मत है? क्या वह सफल हो पाएगा? बादशाह अकबर ने मुस्कान के साथ अपने मंत्री बीरबल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि अब आगे क्या होगा। बीरबल ने संकेत समझा और आगे बढ़कर जोरावर की ओर मुखातिब हुए। जोरावर जी, बीरबल ने विनम्रता से कहा, आपको यह अनमोल चीज खोजने के लिए ठीक 7 दिनों का समय दिया जाता है। यह समय सीमा है। यदि 7वें दिन सूर्यास्त तक आप उस चीज को दरबार में प्रस्तुत नहीं कर पाए जो पूरे राज्य को एक साथ हंसा सके, तो आपको अपनी उपाधि और बल के अहंकार दोनों का त्याग करना होगा। यह सुनते ही जोरावर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। 7 दिन। 7 दिन में वह कौन सी चीज खोजेगा? उसने तत्काल राजमहल से प्रस्थान किया। उसके भारी भरकम कदमों में अब पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। वह गली-गली घूमता, हर चेहरे को देखता। उसने सबसे महंगे जौहरी से पूछा कि क्या उसके पास कोई अनमोल चीज है। जौहरी ने सबसे बड़ा हीरा दिखाया, पर हीरा देखकर कौन हंसता है। उसने सबसे बड़े पहलवान से पूछा, पर बल हंसी नहीं ला सकता। जोरावर सोचता रहा, क्या हंसी कोई वस्तु है जिसे उठाया जा सके?
मैंने पर्वत उठाए हैं, मैंने हाथी रोके हैं, लेकिन लोगों की खुशी का वजन क्या है? पहली बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी को लगा कि वह सबसे कमजोर है, क्योंकि वह उस चीज को छू भी नहीं सकता था जिसकी उसे तलाश थी, खुशी। जोरावर की खोज अब शुरू हो चुकी है। आपकी राय में क्या जोरावर को बल का उपयोग छोड़कर किसी साधारण व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, या क्या वह अपनी बुद्धि पर भरोसा करके इस अमूर्त पहेली को सुलझाएगा? जोरावर ने गहन सांस ली। उसने समझा कि अगर पहाड़ उठाना उसकी विशेषज्ञता थी, तो हंसी उठाना किसी और की। उसने अपनी वजनी गदा को एक सूखे पेड़ के तने से टिकाया और पहली बार बिना किसी भार के चलने का प्रयास किया। शायद यह ज्ञान बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, उसने फुसफुसाया। इस विचार ने उसके भीतर एक नई यात्रा का बीज बोया। उसने तय किया कि वह अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सलाह मांगने के लिए करेगा, न कि किसी चीज को तोड़ने या उठाने के लिए। वह जानता था कि इस अमूर्त पहेली का हल किसी ज्ञानी या शायद किसी बहुत ही साधारण व्यक्ति के पास होगा, जिसके पास भारी भरकम शरीर न हो, बल्कि हल्का, तेज दिमाग हो। अपने शरीर को साधारण कपड़ों से ढककर जोरावर ने अपनी पहचान छिपाई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी अब एक साधारण राहगीर बनकर उस ओर चल पड़ा जहां इंसान बसते थे, वह नगरी जहां बादशाह अकबर का दरबार सजता था, एक ऐसा स्थान जो अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए विख्यात था। जोरावर को उम्मीद थी कि इस नई दुनिया में उसे वह मार्गदर्शन मिलेगा जो लाखों मन का भार उठाने के बाद भी नहीं मिला। उसकी खोज अब महज ताकत की नहीं, बल्कि खुशी के मर्म की थी। जल्द ही जोरावर उस भव्य नगर की बाहरी दीवारों के करीब आ पहुंचा, जिसे लोग अकबर की राजधानी कहकर पुकारते थे। नगर में प्रवेश करते ही भीड़ भाड़ और जीवन की गहमागहमी ने उसे अचंभित कर दिया। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, व्यापारी चिल्ला रहे थे और एक अजीब सी ऊर्जा हवा में थी। बाजार के बीचों बीच एक गरीब व्यापारी की भारी भरकम बैलगाड़ी गहरे कीचड़ में धंस गई थी। व्यापारी और उसके सहायक लाख कोशिशों के बाद भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। जोरावर ने चारों ओर देखा। उसने अपनी असाधारण शक्ति को छिपाए रखने का दृढ़ संकल्प किया था, लेकिन मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति को नजरअंदाज करना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने सावधानी से आगे बढ़कर चुपचाप बैलगाड़ी के एक कोने को पकड़ा और इतनी सहजता से उसे कीचड़ से बाहर खींच लिया, मानो वह कोई पंख हो। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। यह शक्ति किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसकी आंखें रहस्य और कृतज्ञता से भर गईं। व्यापारी ने धन्यवाद कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, जोरावर भीड़ में गुम हो गया, अपनी खोज में आगे बढ़ता हुआ। इस छोटी सी घटना की फुसफुसाहट अब दरबार तक पहुंचने वाली थी। व्यापारी की फुसफुसाहट ने आगरा के बाजारों से होते हुए सीधे शाही दरबार के गुंबदों तक का सफर तय किया। अगले दिन सुबह के दीवाने खास में दरबारी इस अद्भुत शक्तिमान व्यक्ति, जिसे लोग अब जोरावर कहकर पुकारने लगे थे, की चर्चा कर रहे थे। कुछ दरबारी इसे अतिशयोक्ति मान रहे थे, तो कुछ उस व्यक्ति की खोज में तुरंत निकल पड़ने की सलाह दे रहे थे। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उत्सुकता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह गंभीर और शांत मुद्रा में थे। बीरबल, बादशाह ने आवाज दी, क्या यह कथाएं मात्र मनगढ़ंत हैं, या सच में कोई ऐसा पुरुष है जो बैलगाड़ी को पंख की तरह उठा लेता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मान से सिर झुकाया। जहां पनाह, साधारण मनुष्य की शक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन जो इस सीमा को सहजता से पार करता है, वह चुनौती देता है। हालांकि शारीरिक शक्ति केवल एक पहलू है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, शारीरिक या मानसिक, यह जानने के लिए हमें जोरावर से अवश्य मिलना होगा।
हमें यह भी देखना होगा कि इस बलशाली व्यक्ति की सोच कितनी शक्तिशाली है। अकबर प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जोरावर को खोजा जाए और सम्मानपूर्वक दरबार में लाया जाए। शाही हरकारों ने जोरावर की खोज में तुरंत चारों दिशाओं में कूच किया। कुछ दिनों की अथक प्रयास के बाद उन्हें सूचना मिली कि जोरावर जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहता है। जब दूत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जोरावर सहजता से एक विशाल पत्थर को उठाकर खेत की मेड़ पर रख रहा था, मानो वह कोई मिट्टी का ढेला हो। उसके शरीर की बनावट ऐसी थी मानो उसे देवताओं ने विशेष रूप से गढ़ा हो। शाही सम्मान और बादशाह के बुलावा का संदेश सुनकर जोरावर के चेहरे पर गर्व का भाव आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरबार में आने की सहमति दे दी। मैं अवश्य जाऊंगा, उसने गरजती हुई आवाज में कहा। दिल्ली के बादशाह को पता होना चाहिए कि उनके राज्य में ऐसी ताकत भी मौजूद है। दूतों ने जोरावर को शाही सवारी में बैठाया और वे शीघ्र ही आगरा के लिए रवाना हो गए। अब इंतजार था शारीरिक बल और मानसिक बुद्धिमत्ता के बीच होने वाले महासंग्राम का। कुछ ही दिनों में जोरावर और उसके शाही अंगरक्षकों का काफिला आगरा शहर की विशाल दीवारों के पास पहुंचा। किले की भव्यता देखकर भी जोरावर की आंखों में जरा भी आश्चर्य नहीं था, केवल अपनी शक्ति का अहंकार था। जब वह दीवान-ए-आम के विशाल द्वार से अंदर दाखिल हुआ तो मानो पूरा दरबार थमसा गया। जोरावर की ऊंचाई, उसकी वज्रसी भुजाएं और उसकी मांसल काया ने सभी दरबारियों को अचंभित कर दिया। दरबारी फुसफुसा रहे थे कि यह व्यक्ति सचमुच किसी मानव की तरह नहीं दिखता। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें इस अभूतपूर्व मेहमान को पढ़ रही थीं। उनके बगल में बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनकी तीखी निगाहें जोरावर के शरीर की शक्ति से परे उसके मन की दुर्बलताओं को तलाश रही थीं। जोरावर ने बादशाह को औपचारिक अभिवादन किए बिना गर्व से सीना ताने खड़ा रहा। उसकी चुप्पी में उसकी सारी शक्ति समाई हुई थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जोरावर, तुम्हारी ख्याति दिल्ली तक पहुंची है। हमने तुम्हें देखने के लिए ही बुलाया था। जोरावर ने गरजती आवाज में उत्तर दिया, जहांपना, मैं केवल दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ यह साबित करने आया हूँ कि कोई भी मेरी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। बीरबल ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में हस्तक्षेप किया, शक्तिमान होना अच्छी बात है, परंतु उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, जिससे जोरावर और भी अधिक उत्तेजित हो गया। सबल क्वेश्चन, शारीरिक बल और मानसिक बुद्धिमत्ता में कौन ज्यादा देर तक टिकता है और क्यों? जोरावर ने बीरबल की ओर घूरा, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो। दरबार में अब मौन और तनाव का मिश्रण था। महासंग्राम का पहला अध्याय शुरू हो चुका था। जोरावर की आंखें आग उगल रही थीं। उसने बीरबल की ओर इस तरह देखा मानो वह कोई तुच्छ कीड़ा हो जिसने शेर के मार्ग में बाधा डाली हो। तुम प्रश्न पूछते हो दरबारी? तुम्हारी यह बुद्धिमत्ता तुम्हारी रीढ़ को नहीं बचा पाएगी, जोरावर गुर्राया। उत्तर सरल है, जो दिखता है वही टिकता है। बल ही सत्य है। वह अपनी बात सिद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। उसकी देह ऐसी थी जैसे चट्टानों को तराशकर बनाया गया हो। उसने पास पड़े एक विशाल जटिल नक्काशीदार पत्थर के खंभे को मात्र एक हाथ से उठाया और हवा में लहरा दिया, जिससे एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। दरबारियों ने भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। अकबर ने विस्मय से सांस। बीरबल जोरावर के इस भीषण प्रदर्शन से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें जोरावर के चेहरे पर टिकाए रखीं। शक्तिमान जी, बीरबल ने विनम्रता से कहा, आप उत्तर के करीब पहुंचे पर पूर्ण उत्तर नहीं दिया। आपका प्रदर्शन अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर शारीरिक बल एक आग की तरह है
जितना जोर से जलता है उतनी ही जल्दी उसकी लकड़ी समाप्त हो जाती है। किंतु बुद्धिमत्ता जल नहीं, वह हवा है, अदृश्य परंतु आग को अनंत काल तक प्रज्वलित रखने में सक्षम। जोरावर ने खंभे को धड़ाम से वापस जमीन पर पटका। यह सब बकवास है, मुझे चुनौती चाहिए, यह दार्शनिक बहस नहीं। वह अब सीधे बादशाह अकबर की ओर मुड़ा। बादशाह, क्या यह है आपके दरबार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, जो केवल बातें बनाना जानता है? अकबर ने जोरावर की उग्रता को एक पल के लिए देखा, फिर एक गहरी शांत मुस्कान के साथ कहा, जोरावर, यह चुनौती तुम्हारे बल की थी जो तुमने अद्भुत रूप से जीती है। किंतु यहाँ विद्वानों का अपमान करना न तो तुम्हारी वीरता को शोभा देता है और न ही मेरे दरबार की मर्यादा को। बीरबल ने हाथ जोड़कर जोरावर की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक हल्की सी चमक थी। शक्तिशाली महाशय, बीरबल ने विनम्रता से कहा, आप अपनी भुजाओं पर गर्व करते हैं, यह स्वाभाविक है। मैं भी अपनी बातों पर गर्व करता हूं। यदि शारीरिक बल एक चट्टान है जिसे उठाकर दिखाया जाता है, तो बुद्धिमत्ता वह नदी है जो चट्टान के नीचे से अपना रास्ता बना लेती है, अदृश्य पर अटल। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। आप कहते हैं कि मैं केवल बातें बनाना जानता हूं? तो मेरी अगली चुनौती भी केवल बातों पर ही आधारित होगी। मैं एक ऐसी वस्तु का नाम लूंगा जिसे आप अपनी असीम शक्ति से भी हिला नहीं पाएंगे। क्या आप वह चुनौती स्वीकार करते हैं? जोरावर ने खंभे पर से अपनी पकड़ ढीली की और बीरबल को घूरकर देखा। वह अपनी बात से पलट नहीं सकता था। स्वीकार है। बताओ, वह कौन सी चीज है जो तुम्हारी जुबान में कैद है और मेरे हाथों की पकड़ से बाहर? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में विजय की चमक साफ दिखाई दी। उसने अपनी उंगली धीरे से जोरावर की विशाल छाती की ओर उठाई। वह वस्तु, बीरबल ने धीमी संयमित आवाज में कहा, तुम्हारी भुजाओं की शक्ति से कहीं अधिक भारी और दुर्जेय है। वह है तुम्हारा बीता हुआ कल, अतीत। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने भी आश्चर्य से बीरबल को देखा। बीरबल ने अपनी बात को तुरंत स्पष्ट किया। जोरावर, तुम संसार की सबसे बड़ी चट्टान को रेत में मिला सकते हो, तुम पर्वतों को उनकी जड़ से हिला सकते हो, पर क्या तुम कल के गुजरे हुए एक भी पल को वापस खींच सकते हो? क्या तुम अपने बीते हुए किसी भी निर्णय को बदल सकते हो? भूतकाल पास्ट स्थिर है, अटल है, और तुम्हारी शारीरिक शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। तुम उसे हिला नहीं सकते क्योंकि वह जा चुका है। जोरावर का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। यह कोई भौतिक चुनौती नहीं थी, यह तर्क की पराजय थी। उसने दहाड़ लगाई, यह धोखा है। मैंने किसी ठोस, किसी उठाने योग्य चीज की उम्मीद की थी। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। महाराज, चुनौती मेरे शब्दों पर आधारित थी, किसी भौतिक वस्तु पर नहीं। और मेरे शब्द खरे उतरे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी समय के हाथों की बनी चीज, बीते हुए कल को हिला नहीं सकता। अकबर मुस्कुराए। क्या कोई जोरावर को समझाएगा कि बुद्धि हमेशा बल से श्रेष्ठ होती है? जोरावर ने गुस्से में जमीन पर अपना बड़ा सा गदा पटक दिया, जिससे दरबार की संगमरमर की फर्श कांप उठी। यह अनुचित है, उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। शब्दों के जाल में फंसना मेरी कला नहीं है। मैं चाहता हूं कि बीरबल किसी ऐसी चीज की पहचान करे जिसे मैं सचमुच उठा सकूं। अगर मैंने उसे उठा दिया तो वह मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्वीकार करेंगे। यह मेरे सम्मान का प्रश्न है। अकबर ने देखा कि माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। उन्होंने शांति से बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। अकबर ने कहा, जोरावर, शांत हो जाओ।
बीरबल ने तुम्हारी शक्ति का अनादर नहीं किया है, किंतु तुम बल और बुद्धि की तुलना करना चाहते हो। ठीक है बीरबल, क्या तुम जोरावर को एक और भौतिक चुनौती दोगे, एक ऐसा सबल जिसका सबब सिर्फ ताकत से हो? बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जी महाराज, मैं जोरावर जी की अपार शक्ति का कायल हूँ। उनके लिए मेरी अगली चुनौती भी उतनी ही सरल और उतनी ही जटिल होगी। बीरबल ने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए अत्यंत शांत भाव से कहा, जोरावर जी, आपका बल अटूट है, पर बुद्धि की कसौटी पर परखने से पहले मैं चाहता हूं कि आपकी शक्ति का प्रदर्शन हो। मेरा अगला सबल चुनौती शुद्ध भौतिक शक्ति का प्रमाण होगा। दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने आगे कहा, महल के पूर्व में जहां यमुना का किनारा मिलता है, वहां एक प्राचीन खंडित किला है। उस किले के तहखाने में सदियों से एक विशाल चिकना काला बेसाल्ट पत्थर पड़ा है। वह पत्थर इतना भारी और उसकी सतह इतनी फिसलन भरी है कि आज तक कोई उसे जमीन से इंच भर भी ऊपर नहीं उठा पाया है। जोरावर की चौड़ी छाती गर्व से फूल गई। मेरा सबल यह है, बीरबल ने चुनौती पेश की, कि आपको उस पत्थर को मात्र अपने हाथों से उठाना है और उसे यमुना में फेंक देना है। इसका सबब, कारण, समाधान केवल और केवल आपकी भुजाओं की अपार शक्ति होगी, बिना किसी औजार या सहारे के। क्या आप यह चुनौती स्वीकार करते हैं? जोरावर ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, यह कैसी चुनौती है? पत्थर? मैं उसे रेत के दाने की तरह उछाल दूंगा। आज सूरज डूबने से पहले वह पत्थर यमुना के तल में होगा और फिर आप अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कीजिएगा। तुरंत ही जोरावर और शाही दल, जिसमें सम्राट अकबर और बीरबल भी शामिल थे, उस विशालकाय पत्थर की ओर चल पड़े। यह पत्थर आगरा के किले से कुछ दूर यमुना के किनारे एक टीले पर पड़ा था। वह मात्र एक पत्थर नहीं था, बल्कि सदियों से वहीं जमा एक ऐसा शिलाखंड था जिसका आकार एक छोटे हाथी जैसा था, चिकना, कठोर और लगभग धरती में धंसा हुआ। इसे देखने मात्र से ही साधारण मनुष्य का हौसला पस्त हो जाता था, और अब जोरावर के सामने यही सबल था। जोरावर, जो अब तक केवल हंस रहा था, पत्थर की अथाह विशालता देखकर एक पल को रुका। उसके माथे पर हल्का पसीना आया, पर उसने तुरंत अपने चेहरे पर आत्मविश्वास लौटा लिया। क्या हुआ महाबली? बीरबल ने व्यंग्य किया। कहीं आपका सबब, कारण, आपकी भुजाओं की शक्ति छोड़कर चिंता में तो नहीं बदल गया? जोरावर ने बीरबल को घूरा और फिर अपनी धोती कसकर बांधी। उसने अपने सीने को फुलाया और जय महाबली का उद्घोष किया। भीड़ सांस रोके देख रही थी। जोरावर ने नीचे झुककर अपनी विशाल भुजाओं को पत्थर के निचले हिस्से के चारों ओर लपेटा। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपने वर्षों के अभ्यास को एकजुट किया और एक गहरी दहाड़ती हुई सांस के साथ उस शिलाखंड को उठाने का प्रयास किया। जोरावर का चेहरा रक्त से लाल हो गया। उसके माथे की नसें रस्सों की तरह तन गईं। उह! एक प्रचंड गर्जना पूरे मैदान में गूंजी। ऐसा लगा जैसे जमीन भी महाबली के दबाव में कुछ इंच नीचे धंस गई हो। दर्शक पलके झपकाए बिना देख रहे थे। 1 क्षण, 2 क्षण, 5 क्षण बीत गए। जोरावर की भुजाएं कांप रही थीं, उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह विशाल अनादि शिलाखंड अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सिर्फ एक कर्कश घर्षण की ध्वनि आई, जैसे कोई हाथी दलदल में फंस गया हो। थककर चूर, जोरावर उस पत्थर के पास ही धड़ाम से गिर पड़ा। धूल का एक छोटा बादल उठा और जल्द ही शांत हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो फेफड़ों में आग लग गई हो। अकबर ने सिर हिलाया। यह तो बड़ा निराशाजनक रहा बीरबल। आखिर इस विफलता का सबब, कारण क्या है? क्या हमारी अपेक्षाएं ही ज्यादा थीं? बीरबल मुस्कुराए।
जहां पनाह सबब तो स्पष्ट है। महाबली ने बल लगाया, पर उन्होंने बुद्धि के बल को नजरअंदाज कर दिया। जोरावर जी, आप पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि आप सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपके पास इस शिलाखंड को उठाने का कोई और सबब या योजना है? या क्या आप अपनी हार का सबब स्वीकार करेंगे? बीरबल की बात सुनकर जोरावर ने जमीन से उठने की कोशिश की, उसकी आंखें प्रतिशोध से जल रही थीं। जोरावर दर्द और अपमान से कराहते हुए पूरी तरह खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्द झाड़ी और बीरबल की ओर क्रूरता से देखा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। बुद्धि, तुम जैसे कलम चलाने वाले कायरों का सहारा है। मैं पूरी दुनिया के सामने पूछता हूँ, बीरबल सबल, अगर तुम्हारी बुद्धि बल से महान है तो साबित करो। यह बल ही मेरी जीत का एकमात्र सबब, कारण था और रहेगा। यह पत्थर मेरी क्षणिक विफलता का सबब हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति का नहीं। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इंसानी ताकत का अंतिम सबब क्या है? वह किस पर आधारित है? अकबर ने स्थिति को गंभीर होते देखा। बीरबल, जोरावर तुम्हें शब्दों की चुनौती नहीं, अस्तित्व की चुनौती दे रहा है। तुम क्या जवाब दोगे? बीरबल ने जोरावर की उग्रता को शांत भाव से ग्रहण किया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, जहां पनाह और जोरावर जी, आपने इंसानी ताकत का अंतिम सबब पूछा, सबल। इसका सबब बहुत गहरा है। आपकी शारीरिक शक्ति का आधार तो हड्डियां और मांसपेशियां हैं, पर मेरी बुद्धि की शक्ति का आधार धैर्य है। बीरबल ने जोरावर के फौलादी शरीर को देखा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि धैर्य ही वह असली शक्ति है जो आपके इस महाबल पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। जोरावर ने अपनी छाती ठोकी और एक भीषण दहाड़ मारकर हंसा। उसकी हंसी इतनी प्रचंड थी कि दरबार के स्तंभों में कंपन महसूस हुआ। धैर्य, जोरावर ने बीरबल की ओर देखते हुए उपहास किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी यह मानसिक पहेली मेरी भुजाओं के बल को मात दे सकती है? यह सिर्फ शब्दों का जाल है, बीरबल। तुम बुद्धिमान हो, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी मुट्ठी साक्षात वज्र है। यह पहाड़ तोड़ सकती है और तुम कहते हो कि धैर्य। बीरबल की आंखें शांत रहीं। उन्होंने जोरावर की उग्रता को अनदेखा किया। जोरावर जी, उन्होंने विनम्रता से कहा, ताकत को सिर्फ तोड़ना ही नहीं, उसे स्थिर रखना भी आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपकी शक्ति का आधार, जो मांसपेशियों में है, मेरी मानसिक स्थिरता के आगे झुक जाएगा। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी। जहां पनाह, मेरी चुनौती बहुत साधारण होगी। कल सूर्योदय से पहले मैं जोरावर जी के लिए एक ऐसी परीक्षा निर्धारित करूंगा जिसमें उन्हें अपनी संपूर्ण शारीरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। एक ऐसी परीक्षा जिसे दुनिया का कोई भी बलवान व्यक्ति पूरा नहीं कर पाएगा। अगर वह विफल हुए तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ज्यादा उठाता है, बल्कि वह है जो सही समय का इंतजार करता है। सबल, अब बताओ, अकबर के मन में क्या सवाल आया? अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर पहले तो उलझन थी, फिर हल्की मुस्कान आई। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल भी न ताकत की बात हो रही है और यह इंतजार की पहेली बुझा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे उठाने के बजाय इंतजार करने से ही ताकत साबित होगी? यह किस प्रकार का शारीरिक बल का उपयोग करवाएगा? हूं, अकबर धीरे से बोले। तुम्हारी शर्तें हमेशा अजीब होती हैं, बीरबल। लेकिन इंतजार और शक्ति का क्या मेल? हम देखेंगे। जोरावर जी, आप यह चुनौती स्वीकार करते हैं? आपको कल बीरबल के बताए स्थान पर पहुंचना होगा।
जोरावर, जिसकी भुजाएं पहाड़ों जैसी थीं, बीरबल की इस साधारण सी शर्त पर उपहास में हंसा। उसने अपनी मूछें ऐंठी। महाराज, इंतजार? मैं तो भारी पत्थरों को उठाने के लिए तैयार था। इंतजार करने में भला कैसी शक्ति लगेगी? मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। कल सूर्योदय से पहले मैं मौजूद रहूंगा। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। तो फिर कल मुलाकात होगी, जोरावर जी। अगले दिन भोर होते ही जोरावर अपने पूरे बल और आत्मविश्वास के साथ शाही उद्यान के एक कोने में पहुंच गया, जहां बीरबल पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जोरावर ने देखा कि वहां न तो कोई बड़ा पत्थर था, न कोई भारी तोप। वहां सिर्फ एक छोटी सी रस्सी जमीन पर बिछी थी, जिसके ठीक बीचों बीच एक अत्यंत साधारण लेकिन चमकीला मटका रखा हुआ था। यह क्या मजाक है? बीरबल जोरावर दहाड़ा। क्या मुझे यह मटका उठाना है? यह तो कोई बच्चा भी कर लेगा। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए जोरावर के विशाल शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। शांत हो जाइए, बलवान जी। चुनौती मटके के वजन की नहीं है। चुनौती है मटके को उठाने के तरीके की। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर रस्सी की ओर इशारा किया। नियम बहुत सरल है। आपको यह मटका उठाना है, बिना इस रस्सी को पार किए, बिना इसे छुए और सबसे महत्वपूर्ण, बिना अपने बल का उपयोग कर इस रस्सी को उसकी जगह से 1 इंच भी हिलाए। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए मटके की ओर देखा। यह साधारण मटका आपके अहंकार और आपकी बुद्धि दोनों की परीक्षा लेगा, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली के लिए एक अनोखी बाधा है। जोरावर की दहाड़ तुरंत शांत हो गई। वह झुका और उसने उस छोटी सी रस्सी और उसके भीतर रखे चमकीले मटके को देखा। रस्सी का दायरा इतना छोटा था कि उसे छुए बिना मटके तक पहुंचना, खासकर उसके दैत्याकार चौड़े शरीर के लिए, लगभग असंभव था। अगर वह सीधे हाथ बढ़ाता तो रस्सी को छूना तय था। उसका माथा सिकुड़ गया। पहली बार जोरावर को लगा कि केवल शारीरिक शक्ति यहां काम नहीं आने वाली थी। यह एक जाल था। जोरावर ने निराशा में दांत पीसे। उसने जमीन पर घुटने टेके और अपनी विशाल छाती को सिकोड़ने की कोशिश की, जैसे कि मांसपेशियां कम करने से उसे उस छोटे घेरे में घुसने की अनुमति मिल जाएगी। उसने सावधानी से अपने दाहिने हाथ की सबसे पतली उंगली को आगे बढ़ाया, लेकिन रस्सी की सीमा इतनी सख्त थी कि उंगली छूने से ठीक पहले उसे रुकना पड़ा। यह अपमानजनक था। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक मिट्टी के मटके को छू नहीं पा रहा था। क्या हुआ, बलवान? बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा। उनकी आंखों में शरारत थी। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? क्या यह मटका तुम्हारी शक्ति से भी बड़ा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जोरावर को देखा। शक्ति सिर्फ भुजाओं में नहीं होती, जोरावर। क्या तुम अपनी बुद्धि की शक्ति का उपयोग नहीं करोगे? बीरबल ने अपनी चाल चली। एक प्रश्न का उत्तर दो। किसी चीज को उठाने से पहले उसे गिराना क्यों जरूरी है? जोरावर का ध्यान मटके से हटकर बीरबल के गूढ़ सवाल पर अटक गया। यह कैसी पहेली थी? वह अपनी शारीरिक निराशा में इस नए बौद्धिक बोझ को समझ नहीं पा रहा था। जोरावर ने अपने माथे को सहलाया। उसका विशालकाय शरीर इस अचानक आए मानसिक द्वंद्व, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के सामने झुक रहा था। वह हक्का बक्का होकर बीरबल को देखता रहा। उसकी आंखों में अब तक का घमंड छंट चुका था और उसकी जगह गहरी उलझन थी। यह कैसी पहेली है? जोरावर ने गुर्राते हुए कहा। मैंने हमेशा उठाने पर ध्यान दिया है। पहाड़, पेड़, दुश्मन। गिराने की प्रक्रिया तो विनाश है, शक्ति नहीं। बादशाह अकबर जोर से हंसे। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, देखो जोरावर,
तुम्हारी भुजाओं की शक्ति को बीरबल ने एक छोटे से प्रश्न के जाल में उलझा दिया है। क्या संसार की सबसे बड़ी शक्ति वास्तव में मन की शक्ति ही है, जो सबसे बलशाली आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर दे? बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ जहांपनाह। जोरावर, तुम्हारा शरीर अभी भी शक्ति का पर्याय है, लेकिन जब तक तुम्हारा मन इस पहेली को नहीं सुलझाएगा, तुम उस मटके को छू भी नहीं पाओगे। सोचो, वह कौन सी चीज है जिसे उठाने से पहले हम हमेशा जमीन पर गिराते हैं? जोरावर ने निराशा में जमीन पर मुट्ठी पटकी, लेकिन तभी उसके मस्तिष्क में एक हल्की सी चिंगारी भड़की। क्या बीरबल उसे किसी साधारण रोजमर्रा की चीज के बारे में सोचने के लिए कह रहे थे? जोरावर ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसकी विशाल भुजाओं पर मांसपेशियां कस गईं। उसकी आंखें अब सिर्फ मटके पर नहीं थीं, बल्कि उस पहेली की गहराई मापने की कोशिश कर रही थीं। क्या यह कोई औजार है, जैसे कि कुल्हाड़ी या फावड़ा? जहांपनाह, जोरावर ने भारी आवाज में पूछा। क्योंकि उठाने से पहले हमें उसे जमीन पर रखना पड़ता है ताकि वह काम कर सके। बीरबल ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में शरारत थी। तुम सही दिशा में सोच रहे हो बलवान, लेकिन तुम अभी भी केवल भौतिक बल और औजारों के दायरे में कैद हो। सोचो, वह कौन सी चीज है जिसे हमेशा जानबूझकर गिराया जाता है ताकि उसे उठाया जा सके, और वह हर बार तुम्हारे पास मौजूद होती है, चाहे तुम महल में हो या खेत में। अकबर भी अब उत्सुक हो उठे। बीरबल, तुम जोरावर के मन को भी चुनौती दे रहे हो। यदि यह कोई ऐसी साधारण चीज है तो यह इतनी मुश्किल क्यों लग रही है? जोरावर ने गहरी सांस ली, उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी उसके मस्तिष्क में एक पुरानी याद ताजा हुई। शिकारी जाल बिछाने से पहले उसे जमीन पर गिराते हैं ताकि शिकार फंस जाए। क्या वह जाल है हुजूर? क्या वह मछली पकड़ने वाला जाल है? उसने उम्मीद से पूछा। बीरबल ने मंद मुस्कान के साथ अपना सिर नकारात्मक रूप से हिलाया। नहीं जोरावर, जाल तुम्हारी शारीरिक शक्ति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह हर पल तुम्हारे साथ नहीं रहता। नहीं, इसे उठाने का कारण खुद को उठाना है। तुम इतने बलशाली हो, फिर भी उस चीज को पहचानने में चूक रहे हो जो तुम्हारे सबसे करीब है। अकबर ने जोर से ताली पीटी। जोरावर, तुम संसार की सबसे भारी चीजें उठा सकते हो, पर बीरबल का यह मामूली सा सवाल तुम्हें परास्त कर रहा है। जल्दी बताओ बीरबल, अब हम सब जानना चाहते हैं कि इस शक्तिशाली पहेली का जवाब क्या है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से उत्तर दिया। हुजूर, यह वह चीज है जिसे हर इंसान चलते समय उठाता है, महल के भीतर भी और खेतों में भी। यह हमेशा जमीन के करीब रहती है और हर कदम पर तुम्हारी सेवा में हाजिर रहती है। इसका सही जवाब है जूता या चप्पल, फुटवेयर। तुम इसे उठाते हो ताकि इसे पहना जा सके, उठाया जा सके, और यह हमेशा तुम्हारे कदमों के नीचे मौजूद होती है। जोरावर का मुंह खुला रह गया। इतनी छोटी और साधारण चीज, यह मेरी कल्पना के पहाड़ जितने विशाल मस्तिष्क में भी नहीं आई। बीरबल ने कहा, शक्तिवर, शक्ति सिर्फ भुजाओं में नहीं होती, वह दृष्टि में भी होती है, खासकर उन छोटी चीजों को देखने की दृष्टि जिन्हें तुम अपने बल के घमंड में नजरअंदाज कर देते हो। जोरावर ने गहरी सांस ली, जिससे उसका चौड़ा सीना और फूल गया। उसकी मजबूत मुट्ठियां अभी भी कसी हुई थीं, लेकिन अब उसके माथे पर पसीना था। यह शारीरिक श्रम का नहीं, बल्कि मानसिक हार का परिणाम था। मान लिया बीरबल, तुम चतुर हो, उसने भारी आवाज में कहा, किंतु एक छोटी पहेली का हल कर देने मात्र से तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष से बड़े नहीं बन गए। मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, और मैं यहाँ सिर्फ दिमागी कसरत करने नहीं आया हूँ। मुझे मेरी शक्ति का प्रमाण चाहिए।
मुझे एक ऐसी चुनौती दो जहां केवल बल काम करे। महाराज अकबर ने इस तनाव को महसूस किया। उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और फिर जोरावर से मुखातिब हुए। शक्तिवर, बीरबल ने तुम्हें दिखा दिया कि सूक्ष्म दृष्टि ही असली बल है, परंतु तुम्हारी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। यदि तुम बल की परीक्षा चाहते हो तो बल और धैर्य की एक संयुक्त परीक्षा होगी। बीरबल आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर शांत निश्चल मुस्कान थी। जोरावर, तुम्हारी अगली चुनौती इस शक्ति प्रदर्शन से कहीं अधिक कठिन होगी। यह एक ऐसी चीज से जुड़ी है जिसे तुम सबसे ज्यादा नापसंद करते हो, इंतजार। इंतजार, जोरावर ने भौहें सिकोड़ी। यह कैसी चुनौती है? बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम अपने बल के शिखर पर खड़े हो, जोरावर। अब तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी जगह से हिलना नहीं है। तुम्हारी अगली परीक्षा है अचल धैर्य की। तुम्हें उस आसन पर खड़ा होना होगा जिस पर बादशाह अकबर स्वयं बैठते हैं, और एक विशेष फल का इंतजार करना होगा जो तुम्हारे बल को दोगुना कर देगा। पर शर्त यह है, उस फल के आने तक तुम न तो बैठ सकते हो, न हिल सकते हो, न ही अपनी आंखें बंद कर सकते हो। देखते हैं तुम्हारे पहाड़ जैसे बल में कितनी देर तक स्थिरता और एकाग्रता टिक पाती है। जोरावर ने अपनी चौड़ी छाती फुलाते हुए बीरबल की बात को मजाक में उड़ा दिया। यह कौन सी बड़ी परीक्षा है, महामंत्री? बलशाली के लिए खड़ा रहना उतना ही सरल है जितना कमजोर के लिए बैठ जाना। मैं महीनों तक बिना पलक झपकाए खड़ा रह सकता हूं। वह बल दोगुना करने वाला फल तो स्वयं चलकर मेरे पास आएगा। वह तुरंत फुर्ती से उछला और तख्तेताउस शाही सिंहासन पर चढ़कर एक विशाल मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उसकी पहाड़ जैसी देह उस मुलायम आसन पर किसी चट्टान की तरह जम गई। बादशाह अकबर, जो अब इस नए खेल में पूरी तरह से मग्न थे, मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर फुसफुसाया, बीरबल, तुम यह तो जानते ही हो कि बलवान को बल की कमी नहीं होती, लेकिन धैर्य और एकाग्रता की कमी उसे भीतर से खोखला कर देती है। क्या तुम्हें लगता है कि जोरावर अपने ही शरीर के भार को बिना विचलित हुए संभाल पाएगा? बीरबल ने रहस्यमय ढंग से सिर हिलाया। जहां पनाह, अब शुरू होती है असली परीक्षा, मन का युद्ध। महल के सभी दरबारी सांसें थामकर जोरावर की अचल मुद्रा को देखने लगे। जोरावर ने गर्व से आंखें खोलीं और फल का इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। 4 घंटे बीतते बीतते जोरावर का चेहरा तमतमा उठा। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था और उसकी अचल मुद्रा अब बेचैन दिखने लगी थी। उसकी जांघों और कंधों की मांसपेशियां दर्द से चीखने लगी थीं, पर उसने अपने अहंकार को जमीन पर नहीं गिरने दिया। वह जानता था कि उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाएगा यदि वह यह परीक्षा पास कर लेता है। अकबर ने इत्मीनान से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, बल तो सागर जैसा है, लेकिन सागर की लहरें भी किनारे से टकराकर वापस लौटती हैं। जोरावर का बल अब टकराव झेल रहा है और मन अब तर्क मांग रहा है। बीरबल ने संकेत समझा और वह धीरे से जोरावर के करीब गए। जोरावर की सांसें तेज हो चुकी थीं। बीरबल ने शांत स्वर में, जो केवल जोरावर की एकाग्रता को तोड़ने के लिए पर्याप्त था, पूछा, जोरावर जी, मेरा एक सबल प्रश्न है। आप इस फल का इंतजार कर रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वस्तु के लिए आप इतना कष्ट सह रहे हैं, अगर वह वस्तु है ही नहीं तो क्या होगा? क्या आपका सारा बल किसी काल्पनिक इनाम सबब पर टिका हुआ है? यह प्रश्न जोरावर के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गया। जोरावर की सांसें, जो पहले केवल परिश्रम की सूचक थीं, अब भय और तर्क वितर्क की गर्मी से और भी ज्यादा तेज हो गईं। उसके विशाल शरीर में, जो अभी तक अपरिवर्तनीय दृढ़ता का प्रतीक था, एक सूक्ष्म कंपकंपी उठी।
उसकी भुजाएं, जिन पर हजारों मन का वजन टिका था, एक पल के लिए शिथिल पड़ गईं। वर्षों का तप, जिसका आधार मात्र अकल्पनीय फल था, उस एक वाक्य से डगमगा गया। अगर वह वस्तु है ही नहीं तो क्या होगा? जोरावर ने अपनी आंखें जोर से मींची और गहरी दहाड़ लगाते हुए बीरबल की ओर देखा। चुप रहो, धूर्त। मेरा बल मेरी आंखों के सामने है। यह भार, यह पीड़ा मेरा सबब, कारण है। तुम इस सत्य को झुठला नहीं सकते। बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत किंतु गंभीर स्वर में दूसरा सबल प्रश्न दागा, क्या पीड़ा को कारण मान लेना ही सत्य है, जोरावर जी? या कारण का अस्तित्व पीड़ा को जन्म देता है? यदि फल मौजूद है तो बल सार्थक है। यदि फल केवल आपकी कल्पना में है तो क्या आपका यह बल मात्र एक सुंदर भ्रम सबब नहीं बन गया? इस बार यह प्रश्न केवल मस्तिष्क में नहीं बल्कि सीधे जोरावर की आत्मा में लगा। उसकी शक्ति के स्रोत पर ही सवाल खड़ा हो गया था। जोरावर का विशालकाय शरीर एक पल के लिए कांप उठा। दार्शनिक तर्क उसके लिए अदृश्य जंजीरों की तरह थे, जिन्हें वह अपनी पूरी शक्ति से भी तोड़ नहीं पा रहा था। उसका चेहरा क्रोध और गहन निराशा से तमतमा गया। वह जानता था कि यदि वह शब्दों की इस लड़ाई को हार गया तो उसकी शारीरिक शक्ति भी अर्थहीन हो जाएगी। भ्रम, वह चीखा। उसकी दहाड़ से शाही दरबार की छतें गूंज उठीं। मेरा बल भ्रम नहीं है, यह सत्य है, यह वास्तविकता है। उसने अपनी बात को साबित करने के लिए शब्दों को परे धकेलते हुए तुरंत शारीरिक बल का सहारा लिया। उसने मंच के किनारे रखे एक विशालकाय अलंकृत संगमरमर के स्तंभ पर अपनी पूरी शक्ति से मुट्ठी दे मारी। धम्म की एक भयानक गर्जना हुई और वह स्तंभ धूल के गुबार में बदलकर चूर चूर हो गया। बीरबल बिना पलक झपकाए उस विनाश को देखते रहे। जब धूल छंटी तो उन्होंने जोरावर को एक नया सबल प्रश्न दिया, यदि बल का फल केवल विनाश है, जोरावर जी, तो क्या आपने सिर्फ एक नया सबब कारण पैदा नहीं कर दिया? अब आप क्या सिद्ध करेंगे? टूटे हुए पत्थरों का अस्तित्व या बल के पीछे छिपे कारण की निरर्थकता? अकबर भी अब इस दार्शनिक द्वंद्व में पूरी तरह से लीन थे। जोरावर का विशाल चेहरा क्रोध और भ्रम से तमतमा उठा। उसके माथे पर बल पड़ गए। यह शब्दों की लड़ाई उसके बाहुबल से कहीं अधिक कठिन थी। उसे लगा जैसे बीरबल ने अदृश्य रस्सी से उसे जकड़ लिया हो। उसने अपनी भारी आवाज में गुर्राया, तुम मेरे बल को शब्दों के जाल में फंसाना चाहते हो। शक्ति को किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं में ही कारण है। सम्राट अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। उन्हें आभास हुआ कि इस सबसे शक्तिशाली आदमी की असली परीक्षा अब शुरू हुई है, शारीरिक बल की नहीं बल्कि बुद्धि के बल की, जहां विनाश की शक्ति निरर्थक हो जाती है। बीरबल ने शांति से हाथ जोड़े। तो जोरावर जी, उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरा अगला सबल यह है, यदि बल स्वयं कारण है तो कृपया मुझे एक ऐसा सबब दीजिए जो विनाश न लाए। क्या आप केवल बल के प्रयोग से, बिना कुछ तोड़े, इस टूटे हुए स्तंभ के मलबे से एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो इस सभा के काम आ सके? क्या आपके पास निर्माण का भी बल है या केवल विध्वंस का? जोरावर ने नीचे पड़े पत्थरों के टुकड़े देखे। बल का प्रयोग करके उन्हें जोड़ना असंभव था। बीरबल का यह सवाल उसकी पकड़ से बाहर था। जोरावर का विशाल चेहरा क्रोध और घबराहट के अजीब मिश्रण से लाल हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, जो किसी भी शारीरिक मेहनत के मुकाबले में नहीं आया था। उसकी भुजाएं, जो क्षण भर पहले स्तंभ तोड़ रही थीं, अब बेकार थीं। यह कैसा बल था? यह सवाल उसकी पकड़ से बाहर था, क्योंकि यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि किसी और चीज की मांग कर रहा था, शिल्पकारी, धैर्य या शायद बुद्धि। यह कैसा बचकाना सबल है, बीरबल, जोरावर ने दहाड़ लगाई,
उसकी आवाज में निराशा थी। मैं जोरावर हूं। मैं पत्थरों को उठाता हूं, उन्हें जोड़ता नहीं। क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बल से सीमेंट और रेती बना दूं? यह कारीगरों का काम है, मेरा नहीं। बीरबल ने अपनी मुस्कान चौड़ी की। और यही मेरा सबब है, जोरावर जी। यदि आपकी शक्ति केवल विध्वंस कर सकती है और निर्माण नहीं, तो आप किस आधार पर उसे सर्वोच्च कहते हैं? बल जो तोड़ता है वह क्षणिक है, बल जो जोड़ता है वह शाश्वत। सभा में फुसफुसाहट तेज हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। जोरावर को पहली बार लगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना शायद दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने जितना आसान नहीं था। उसका क्रोध अब एक नई चुनौती में बदल गया था। जोरावर ने अपनी वज्रसी मुट्ठियों को भींच लिया। उसकी भुजाओं की नसें मोटी रस्सियों की तरह तन गईं। उसने एक भयंकर गर्जना की, जिससे दरबार हॉल की विशाल छतें भी कांप उठीं। यह कविता है, वजीर। मैं दुनिया की सबसे कठोर धातु को केवल एक उंगली के स्पर्श से पिघला सकता हूं। यह विध्वंसक बल है, और यह सत्य है। उसने बीरबल की ओर तीव्र घृणा से देखा। मुझे तुम्हारा वह सबल दिखाओ जिसका सबब तुम दे रहे हो। यदि तुम शाश्वत बल की बात करते हो, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें कल का समय देता हूं, बीरबल। तुम अपनी बुद्धि के बल पर कुछ ऐसा बनाओ, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी व्यवस्था जिसे मेरा बल नष्ट न कर पाए। यदि तुम असफल रहे, तो तुम्हारा दर्शन धूल है और तुम्हारा बल एक झूठ। अकबर ने देखा कि स्थिति अब मात्र बहस से आगे बढ़कर एक प्रत्यक्ष टकराव में बदल गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली। जोरावर जी, इतनी बड़ी चुनौती। चुप रहिए शहंशाह, जोरावर ने सीधे अकबर को रोका। शक्ति को सिद्ध करना होगा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा कल होगी। यदि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को हराना चाहते हो, तो निर्माण की शक्ति से विध्वंस को रोककर दिखाओ। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने से पहले जोरावर के विशालकाय शरीर और उनकी आंखों में भरी अहंकार की ज्वाला को एक पल के लिए ध्यान से देखा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, जोरावर जी, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन आपको यह समझना होगा, बल केवल विध्वंस का औजार नहीं होता। यदि बल से कुछ ऐसा निर्मित न हो सके जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, तो वह क्षणिक आवेश मात्र है। कल सुबह मैं आपके बल के लिए एक ऐसी चुनौती लाऊंगा जिसे आप तोड़ना तो चाहेंगे, पर तोड़ नहीं पाएंगे। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? यह व्यक्ति किसी भी वस्तु को मिट्टी में मिला सकता है। बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर आश्वस्त किया। जहां पनाह, विध्वंस की शक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। कल हम ऐसी चीज बनाएंगे जो भौतिक नहीं होगी, जिसे जोरावर जी की मांसपेशियां छू भी नहीं पाएंगी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को हराने का एकमात्र तरीका यही है कि हम उसे ऐसी जगह ले जाएं जहां उसकी शारीरिक शक्ति बेमानी हो जाए। जोरावर जोर से हंसा। बुद्धि के प्रलाप। कल मैं देखूंगा कि तुम्हारी हवा में बनाई गई कौन सी चीज मेरे एक ही वार को रोक पाती है। याद रखना, बीरबल, यदि तुम असफल हुए तो मैं केवल तुम्हारी चुनौती नहीं, बल्कि तुम्हारी सल्तनत का घमंड भी तोड़ दूंगा। यह कहकर जोरावर अपने अंगरक्षकों के साथ उस विशाल कक्ष से बाहर निकल गया। पीछे छोड़ गया केवल धूल और एक भयावह प्रतिज्ञा की गूंज। पीछे छूटी उस भयावह प्रतिज्ञा की गूंज के शांत होते ही बादशाह अकबर ने गहरे चिंता में डूबे हुए बीरबल की ओर देखा। दरबार लगभग खाली हो चुका था। बीरबल, अकबर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या तुम वाकई आश्वस्त हो? जोरावर ने जो धमकी दी है, वह केवल शब्दों का खेल नहीं है। वह कल पूरे दरबार के सामने अपनी अजेय शक्ति सिद्ध करना चाहता है।
तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम उसे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? बीरबल के चेहरे पर तनाव की जगह एक हल्की आत्मविश्वासी मुस्कान थी। उन्होंने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, कल का मुकाबला शक्ति प्रदर्शन का नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि का होगा। मैं जानता हूं कि जोरावर को कोई भी शारीरिक रूप से हरा नहीं सकता। इसलिए मैंने उसके लिए एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां उसकी भुजाओं की ताकत बेमानी हो जाएगी। मैं उसे ऐसे सवालों के चक्रव्यूह में फंसाऊंगा जहां उसे अपनी शक्ति नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी चुनौती का नाम है असंभव का सत्य। अकबर ने गहरी सांस ली, अभी भी संशय में थे। यह बहुत जोखिम भरा है, बीरबल। जोखिम? बीरबल, अकबर ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, यह सिर्फ जोखिम नहीं, यह सीधा आत्मघाती कदम लग रहा है। जोरावर ने सैकड़ों शेरों को अपने हाथों से चीर डाला है। तुम उसे शब्दों के जाल से कैसे फंसाओगे? क्या तुम मुझे थोड़ा विस्तार से नहीं बता सकते कि यह असंभव का सत्य किस तरह काम करेगा? बीरबल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जोरावर ने अपनी पूरी जिंदगी भौतिक वस्तुओं की शक्ति को समझा है। वह पहाड़ उठा सकता है, हाथी को खींच सकता है, लेकिन वह उस चीज को नहीं उठा सकता जिसका अस्तित्व ही न हो या जिसका कोई भौतिक स्वरूप न हो। मैं उससे ऐसे सवाल पूछूंगा जो उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके अहंकार को तोड़ेंगे। कल्पना कीजिए, मैं उससे पूछूंगा, प्रेम का वजन कितना है, और उसे तौलने के लिए तुम कौन सी तराजू लाओगे, या समय किस दिशा में चलता है जब कोई उसे देखता नहीं। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनके चेहरे पर संशय थोड़ा कम हुआ, लेकिन चिंता बनी रही। अगर जोरावर गुस्से में अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमारे तर्क पर करने लगे तो? तब जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, पूरी दुनिया देखेगी कि तलवार से ज्यादा शक्तिशाली कलम और बुद्धि होती है। कल जोरावर की भुजाओं की परीक्षा नहीं बल्कि उसके मस्तिष्क की सीमा की परीक्षा होगी। फिर भी बीरबल, अकबर ने अपनी तलवार के हत्थे को छुआ, अगर वह हमारी बातों को मूर्खता समझकर दरबार की छत उठा ले तो? उसकी शक्ति का प्रदर्शन केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, वह साक्षात तूफान है। बीरबल ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कीं। जहांपनाह, तूफान तभी तक शक्तिशाली लगता है जब तक उसे सही दिशा न मिले। हम उसे कल तर्क और हास्य की दिशा देंगे। रही बात छत की, तो मैंने 2 अतिरिक्त कारीगरों को बुलवा लिया है, सिर्फ इसलिए कि वे छत का रंग जोरावर के आगमन से पहले थोड़ा चमका दें। हमें उसे यह महसूस कराना है कि यह स्थान कितना कीमती है, जिसे वह अपनी मूर्खता में तोड़ न दे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आगरा के किले पर पड़ी तो दरबार का माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। हवा में तनाव घुला हुआ था। दरबारी अपने आसनों पर कांपते हुए बैठे थे, न केवल जोरावर की शक्ति के डर से बल्कि इस डर से भी कि अगर बीरबल की रणनीति विफल हुई तो क्या होगा। चर्चा दबी हुई फुसफुसाहटों तक सीमित थी, क्या बुद्धि सच में बल को हरा सकती है? क्या सम्राट सुरक्षित रहेंगे? अकबर ने अपने सिंहासन पर